और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से, जहां बादल फटने से जबरदस्त तबाही हुई है। 3 जगहों पर बादल फटने की घटना हुई और इसकी वजह से 9 जगहों पर बाढ़ आ गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन ने 29 जून तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और भूस्खलन की चेतावनी दी है। जी न्यूज की टीम वहां पहुंची है जहां बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। तो देखिए, अभी भी यहां तबाही के निशान साफ साफ देखे जा रहे हैं। पानी की धारा अभी भी जबरदस्त तरीके से कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। कुल्लू में बादल फटने से 5 लोगों की जान गई है। नदी ने रौद्र रूप लिया। बादल फटने के बाद अचानक से जो जलधाराएं थी वो प्रचंड वेग से बढ़ने लगी। जलस्तर काफी बढ़ गया और इसके बाद इसकी चपेट में जो कुछ भी आया, गाड़ियां, मकान, दुकानें, सब कुछ बहते हुए नजर आए। जंगल के अंदर पेड़ पौधे उखड़ गए, लकड़ियां जो थी वो सड़क पर बहती हुई नजर आई और गाड़ियां खिलौनों की तरह बहती हुई नजर आई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आपदा जैसे हालात नजर आ रहे हैं। 3 जगह बादल फटने की भयावह घटना हुई है। 9 जगह जबरदस्त बाढ़ आई है जिसकी तस्वीरें डरावनी हैं और ये तस्वीरें लगातार खौफ पैदा करती है कि कुदरत का कहर बरप रहा है। अभी मॉनसून की शुरुआत में अगर ऐसे हालात हैं तो आने वाले दिनों में क्या स्थिति होगी, ये सोच करके ही दिल कांप जाता है। हिमाचल प्रदेश से लेकर के जम्मू कश्मीर तक जो पहाड़ी इलाके हैं वहां तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हालात काफी भयावह हुए हैं। विकराल रूप ले चुकी हैं नदियां और बादल फटने से जबरदस्त तबाही के बाद मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया है। नदियों का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है और ऐसे में लोगों से यही अपील की जा रही है कि नदी नालों से दूर रहें। देश के पहाड़ी इलाकों में पानी का जो रौद्र रूप देखने को मिल रहा है वो बता रहा है कि पहाड़ों पर इस वक्त जाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। कहीं नदियों में बाढ़ है, कहीं पत्थर गिर रहे हैं, तो कहीं रास्ते ही बंद हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, कई इलाकों में नदियों में बड़ा उफान है और ये उफान ऐसा है कि क्या पुल, क्या गाड़ियां, क्या सड़क और क्या मंदिर, सब इसमें डूब गए हैं। इन सभी इलाकों में क्या हालात हैं, ये जानने के लिए हमारी टीम हर बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंची। सबसे पहले दिखाते हैं आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तस्वीरें, जहां बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग अभी भी लापता हैं। मौसम विभाग ने रविवार को यानी कि 29 जून के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी अभी से दे दी गई है। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार प्रशासन यहाँ पर रोड को चौड़ा करने का काम जो है वो यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि बड़े बड़े जो पत्थर के टुकड़े हैं वो आकर के यहाँ पर आए और उसके बाद में 25 जून की दोपहर को इस पूरे इलाके में तबाही यहाँ पर ज़्यादा हुई है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे लगातार एक के बाद एक जो जेसीबी मशीन्स हैं वो यहाँ पर काम करने में जुटी हुई है और इसी के साथ अगर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे एरिया को क्लीन करने का जो काम है वो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से लगातार यहाँ पर चल रहा है। और इसी के साथ इस पूरे इलाके में ऐसी बड़ी बड़ी जो गादें हैं इस पूरे इलाके में जमा हो गई थी और अगर आप देख रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो बादल फटा और उसके बाद जो तबाही आई उस पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। और यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम है वो सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही है। वो इसलिए चला रही है कि आखिरकार कोई शख्स अगर बह करके इस इलाके में आया है तो उसको निकाला जा सके। कुल्लू के बाद अब तस्वीरें देखिए एक और बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन मनाली की, जहां ब्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मनाली में भी बारिश के बाद ब्यास नदी का जल स्तर काफी बढ़ा, जिसके बाद किनारे पर बनी दुकानों को सैलाब बहा ले गया। इस दौरान यहां पर एक मकान में बनी 4 दुकानें बह गई। वहीं चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की एक लेन भी टूट गई। हालांकि फिलहाल मनाली में मौसम साफ बना हुआ है। किसी जगह पर अगर पानी बढ़ा तो व्यास नदी जो है वो यहाँ से होते हुए नेशनल हाईवे 3 पे जा घुसेगी और ये नज़ारा जो है यहाँ के लोगों ने 2023-2024 में भी देखा है। और ये महत्वपूर्ण ऐसी लोकेशन है कि यहाँ पर डीआरडीओ की बहुत बड़ी लैब भी है, जहाँ पर 200 से ज़्यादा लोग जो हैं 24 घंटे रहते हैं। और दूसरी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ठीक इसी इलाके में 2000 से ज़्यादा की आबादी जो है भगवान भरोसे जीने को मजबूर है, क्योंकि व्यास नदी जो है वो किस तरीके से अपना कोर्स बदल चुकी है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस इलाके में पिछले 2 सालों में ज़बरदस्त तरीके से व्यास नदी ने नुकसान पहुँचाया है। बारिश और बादल फटने की घटना से एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन धर्मशाला भी प्रभावित है।
धर्मशाला के खनियारा में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिस वजह से नदियां बेकाबू हो गईं और ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाएगी। बताया जा रहा है कि 10 से 15 लोग इस बाढ़ के पानी में बह गए, जिसकी वजह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को रेस्क्यू अभियान में लगाया गया है। वहीं शिमला में भी भारी बारिश और बाढ़ की वजह से नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने 27 जून से 2 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी दी, जिसमें 29 जून को ऑरेंज अलर्ट और बाकी दिनों में येलो अलर्ट जारी है। शिमला समेत चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा है। हिमाचल प्रदेश के बाद अब तस्वीरें देखिए उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की, जहां कल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक बस अलकनंदा नदी में जा गिरी, जिसके बाद अभी वहां पर लापता लोगों की तलाश की जा रही है। लगातार बारिश और भूस्खलन की वजह से हालत बेहाल है। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हर जगह इसी तरह के हालात हैं। मैं इस वक्त रुद्रप्रयाग में हूं और आप देखिए किस तरह से अलकनंदा का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो आमतौर पे ये बहाव कम होता है, लेकिन बारिश होते होते ये बहाव और ज़्यादा हो जाता है। पानी इतना विकराल है कि दूर से देखकर ही डर लगता है। इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पहाड़ों में बारिश भी हो रही है और उसके साथ बड़े पैमाने पर भूस्खलन हो रहा है। रुद्रप्रयाग में एक बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद तमाम रेस्क्यू टीमें लोगों की तलाश में लगी हुई हैं। जो मॉनसून के इस मौसम में बड़ी चुनौती लैंडस्लाइड बना हुआ है। कुछ ऐसा ही जम्मू के रामबन में भी हुआ, जहां भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुई थी और नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया था, लेकिन अब ट्रैफिक खोल दिया गया है। इसके अलावा चिनाब नदी में पानी का जलस्तर भी लगातार बढ़ते जा रहा है। बारिशों और बाढ़ की बात करें तो इन पहाड़ों में आप देखिए ये विशाल चिनाब नदी जो है इतनी बढ़ गई है कि अगर इस डैम को ये फांद के निकल जाती तो हो सकता था जो रामबन सामने कोई 3-4 किलोमीटर पर जो टाउन है उसमें खतरा पैदा हो सकता था। जो दरिया के किनारे बस्तियां हैं उनको बचाने में मुश्किल हो जाती। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कल एक एडवाइजरी भी जारी की गई है जम्मू प्रांत में, और सभी दरिया के किनारे रहने वाले लोगों को, चाहे फिर वो तवी नदी जम्मू में है या फिर ये चिनाब नदी जो बहती है इसके किनारे में जो लोग रहते हैं उनको ये सलाह दी गई है कि वो नहाने या दरिया के किनारे न जाएं। और साथ बाढ़ बारिश का ये रौद्र रूप अभी कुछ और दिन तक दिखाई देगा। शहर शहर बारिश की बेबस तस्वीरों के बीच जी न्यूज की यही अपील है, अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बड़ी खबर पर हमारे 5 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज गौड़ कुल्लू से हैं, सुरेंद्र डसीला रुद्रप्रयाग से, अंकुश डोभाल शिमला से, संदीप सिंह मनाली से और खालिद हुसैन रामबन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नीरज, तस्वीरें दिखाएं कुल्लू में, यहां तबाही के कैसे निशान दिख रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादा तबाही यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखें, मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि अभी भी यहाँ पर जो पानी का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है। और जिस तरीके से बड़े बड़े पहाड़ के जो कि पत्थर हैं वो आकर के जब यहाँ पर पानी के साथ आए तो एक बड़ी तबाही यहाँ पर देखने को मिली। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जो कि जिस पुल पर, ये पूरा जो पुल है इसके ऊपर से भी जो पानी था वो यहाँ से निकल रहा था। जो गाद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जमी हुई है। और इसी के साथ अभी भी इस रोड पर और इस पूरे ब्रिज पर आसपास का जितना भी एरिया है वहाँ पर अगर आप देखें, बड़े बड़े जो पेड्स हैं वो यहाँ पर गिरे हुए हैं। और यहाँ पर जो रोड है उसकी जो ट्रैफिक है उसको भी रोका गया है कुछ देर के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर पूरा जो एरिया है, तमाम जो जेसीबी मशीनें हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं। कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी जो मलबा है इसे यहाँ से हटाया जा सके। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि आखिरकार किस तरीके से ऊपर की तरफ से इतनी ज़्यादा जो पानी का बहाव इतनी तेज़ी से आया कि यहाँ पर ये जो पेड़ के टुकड़े हैं, पेड़ आखिरकार वहाँ से टूटे और टूटने के बाद में एक ज़बरदस्त तबाही लेकर के नीचे की ओर आए। और वहाँ पर आप देख रहे हैं मंदिर जो है उसका भी जो हिस्सा है वो भी पानी में डूब गया। और इसी के साथ बड़े बड़े जो पत्थर हैं, मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, ये बड़े बड़े जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये सभी पत्थर जो हैं बादल फटने के बाद में जो पानी आया वो पानी अपने साथ में लेकर के, इन पत्थरों को लेकर के आया। उसके बाद में ये गनीमत रही कि ये जो पुल था ये आखिरकार बचा। इस पुल के ऊपर से भी जो पानी था वो लगातार यहाँ से बहता हुआ आगे की तरफ चला गया। लोगों में डर बहुत ज़्यादा है। क्या जब बादल फटा बहुत ज़्यादा डर था आपको? नहीं, कोई पता नहीं था। अच्छा, हाँ जी। आप कहाँ थे उस वक्त? हम बाजार में थे। अच्छा, क्या सुना इसके बारे में?
इसके बारे में बोले पीछे बादल ही फट गया, बस ऐसा ही सुना हमने, ज़्यादा नहीं। डर लग रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से लोग जो हैं, और यहाँ पर एक पावर हाउस है, उसे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि इस पूरे एरिया में ज़्यादा पानी भर गया था। लोग जितने भी हैं सभी लोग अलग अलग जगहों से इस पूरे व्यू को देख रहे हैं, और यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं उन्हें भी जो है काफ़ी मशक्क़त यहाँ पर करनी पड़ रही है क्योंकि बारिश का पानी ज़्यादा होने की वजह से इस पूरे एरिया में भयंकर तबाही यहाँ पर देखने को मिली है। क्या नाम है आपका? बंटू सिंह। जी, बंटू सिंह। अच्छा, बंटू जी कहाँ के रहने वाले हैं? ये स्थानीय निवासी हूँ, सहन से। अच्छा, क्या देखा आपने उस दिन, कैसे अचानक? बहुत भयानक मंजर था उस टाइम, बहुत ही ज़्यादा। मतलब उतना तो आगे आ नहीं पाया, जितना यहाँ वाला था ना उतना सहज नहीं आ पाया। जब ये डैम में जब रोका था इन्होंने, डैम में थोड़ा थोड़ा करके छोड़ा इन्होंने, उस वजह से थोड़ा सा बचाव। डर लग रहा है अभी? बहुत ज़्यादा, अभी तो बहुत ज़्यादा। ये पुल भी अब खतरे में है ना अभी तो। देखिए जिस पुल पे मैं खड़ा हूँ, जैसे कि बता रहे हैं कि पुल भी खतरे में है क्योंकि पानी का फ्लो इसी ब्रिज के नीचे से निकल रहा है। और ठीक सामने आप देखें, ये जो देख रहे हैं ये टनल है, इस टनल के अंदर भी पानी पहुंच गया है। और ये टनल जो है पावर हाउस की टनल है जो कि पानी का इस्तेमाल करते हैं बिजली को यहाँ पर बनाने के लिए। इस पूरे टनल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और अभी भी लगातार यहाँ पर जेसीबी मशीन जो हैं लगातार काम कर रही हैं। बिल्कुल, कुल्लू में यहाँ पर तबाही के निशान साफ साफ आप दिखा रहे थे। नीरज, रुक करते हैं खालिद का जो कि रामबन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, यहाँ पर नदी ने कैसा प्रकोप दिखाया है वो भी आप तस्वीरें दिखाएं और बताएं इसका क्या असर हो सकता है। बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊं इरफान, मेरे पीछे जो ये चिनाब नदी है बिल्कुल इसने विकराल रूप धारण किया है क्योंकि राजौरी, पुंछ और चिनाब घाटी में जो लगातार 3-4 दिन से बारिशें हो रही थी उसके कारण जो बगलियार डैम में जब पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी निलंबित हुई थी, पाकिस्तान को पानी रोक दिया गया था, यहीं पर रोक दिया गया था। उसके बाद जो पानी है पिछली तरफ वो काफ़ी बढ़ गया और इसके कारण कल 3 गेट्स इसके खोलने पड़े ताकि जल स्तर जो है पीछे कम हो और जो बस्तियां इसके किनारे हैं वो उनमें खतरा ना हो। और सामने अगर इसको नहीं खोला जाता तो ये ओवरफ्लो होकर इसके ऊपर से आता जिसमें बगलियार डैम को भी नुकसान हो सकता था। और उसके कारण जब बगलियार से जो पावर जनरेट होता है वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि नॉर्थ इंडिया में जाता है तो काफ़ी जगह जो है बिजली का संकट आ सकता था, इसलिए इन गेट्स को खोलना पड़ा। और इस तरफ इरफान दिखाएगा तो वहाँ से भी इसका जल स्तर जो है बढ़ गया और नीचे जो बस्तियां हैं दामन में उनको भी खतरा पैदा हो सकता था। इनको भी बचाने के लिए जो है ये गेट्स खोलने पड़े ताकि बहाव से पानी ना आए। और केवल 7 गेट में से 3 ही गेट खोले गए क्योंकि इतना बहाव था। अगर 7 गेट खोलते तो उसके कारण जो है कहीं ना कहीं बहुत तेज़ जल स्तर आता। वहीं मैं आपको बता दूं राजौरी में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है जहां पर बादल फटा था। और उसके बाद मड़वा में अभी खबर आ रही है जो किश्तवाड़ में पड़ रहा है, बादल फटने से एक मीरी गांव है वहां पर बादल फटा है जिसके कारण वहां नुकसान हुआ है। हालांकि इनिशियल असेसमेंट की जा रही है, रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के जम्मू प्रांत में अगर हम बात करें तो चिनाब नदी तो विकराल रूप धारण कर ही चुकी है। उसके अलावा जो राजौरी, पुंछ है या मड़वा है या फिर छात्रू है किश्तवाड़ का, वहां भीषण बारिश के कारण हालात। सुरेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं रुद्रप्रयाग से। सुरेंद्र, अगर बात की जाए उत्तराखंड में भी नदियां उफान पर हैं और जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है, तस्वीरें दिखाएं और बताएं क्या स्थिति है वहां पर। चंदन, बिल्कुल, मैं लगातार चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो चाहे नदियों की स्थिति हो उसे हम कवर कर रहे हैं। इस वक्त मैं रुद्रप्रयाग और बद्रीनाथ को जाने वाली रोड पे हूँ। अगर नीचे दिखाऊं तो आप देखिए कितना ज़्यादा जो अलकनंदा का प्रवाह है वो नज़र आता है। इसके बाद जो बड़ा लैंडस्लाइड केदारनाथ के रास्ते पर मुनकटिया पे हुआ है उसको भी हम दिखाएंगे। तमाम लोग जो लापता हैं, रेस्क्यू टीमें उनको तलाश कर रही हैं। कुछ डेड बॉडीज़ ज़रूर आज हासिल हुई हैं तो उनको फ़िलहाल निकालने की कोशिशें हैं। लेकिन जो हालात जम्मू से लेकर कश्मीर तक हैं, हिमाचल में हैं, वही उत्तराखंड में भी हैं। हालांकि उत्तराखंड में बारिश अभी उस तरीके से नहीं है। अगर यहाँ दिखाऊं तो आप देखिए मौसम इस वक्त खुला है, धूप अच्छी खासी है, लेकिन बारिश की वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं। और बारिश के बाद जब धूप आती है तो बड़े लैंडस्लाइड भी देखने को मिलते हैं। तो इसलिए चुनौतियां यहाँ भी कम नहीं है। लेकिन ये राहत की बात है कि फ़िलहाल उत्तराखंड में इस तरीके से बारिश या बादल फटने की किसी घटना से बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो सड़कों के हादसे हो रहे हैं वो लगातार हो रहे हैं और वो सबसे बड़ी चुनौती बारिश में है। इसलिए जो भी पर्यटक आ रहे हैं, प्रशासन भी उनसे कह रहा है कि वो लोग नदियों से दूर रहें। खास तौर पे उन लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है
प्रशासन से लेकर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तमाम टीमें इन पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ हमारे साथ अंकुश डोभाल शिमला से जुड़े हुए हैं। अंकुश, अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में साल दर साल आपदा से जबरदस्त तबाही देखने को मिलती रही है, ऐसे में किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं और क्या स्थिति है अभी शिमला में? बिल्कुल, देखिए साल 2023 और 2024 में हिमाचल प्रदेश ने भारी आपदा देखी थी और शिमला की अगर हम बात करें तो कई लोगों ने इन आपदाओं में जान भी गंवाई थी। और अब मुख्यमंत्री का ये कहना है कि तैयारियां पूरी तरीके से की गई हैं और किसी भी तरीके की आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयार है। हम देखेंगे एक बार आपको मौसम जो है यहाँ पर दोबारा एक बार फिर बारिश के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। और अगर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की हम माने तो आने वाले कुछ घंटों में इंटेंस बारिश की यहाँ पर चेतावनी जो है वो बताई गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पूरे काले बादल हैं वो यहाँ शिमला पर मंडराना शुरू हो चुके हैं और थोड़ी ही देर में बारिश की भी संभावना है। और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का ये मानना है कि इस बार 109% तक ज्यादा बारिश पूरे मानसून के सीजन में होनी है। और आने वाले दिन कहीं ना कहीं शिमला ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लिए बहुत चिंता वाले रहने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और क्राउड बर्स्ट की घटनाएं बढ़ जाएंगी। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय हम सभी के लिए, न सिर्फ शिमला के लोगों के लिए बल्कि हिमाचल प्रदेश के लिए भी है। बिल्कुल अंकुश, जैसा कि आपने बताया कि अभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं और कुल्लू से हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ बने हुए भी हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। नीरज, यहां पर जो मलबा आया है इसको साफ करने का काम कब तक हो सकता है? प्रशासन की ओर से कोई जानकारी मिली है और क्या कुछ तैयारियां यहां पर है? प्रशासन की ओर से जानकारी मिल पाई है क्या? बिल्कुल चंदन, क्योंकि जिस तरीके से मलबा इतना ज़्यादा है जिसको हटाने के लिए कई दिनों का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर लगेगा, क्योंकि बैक टू बैक जो मशीनें हैं, मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि एक मशीन यहाँ पर बीच नाला, जो कि इसको बोला जाता है जीवा नाला, यहाँ पर काम कर रही है। उसके साथ में वहाँ पर लेफ्ट में देखेंगे कि एक के बाद एक 3 जेसीबी मशीन वहाँ पर काम कर रही हैं और इसी के साथ लगातार ऑफिसर्स यहाँ पर नज़र बना करके रखे हैं। और वहीं इसी के साथ यहाँ पर जो एसडीएम है वो यहाँ पर पहुँच करके लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। बैक टू बैक ऑफिसर्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जल्दी से जल्दी यही कोशिश है कि आखिरकार ये इतना बड़ा जो सैलाब यहाँ पर आया, आखिरकार जो तबाही के निशान यहाँ पर दिख रहे हैं, आखिरकार इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाया जा सके। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको ठीक सामने दिखाएं, अगर जूम करके वहाँ पर देखेंगे कि ठीक सामने ही पुलिस की चौकी थी जो कि पूरी तरीके से नेस्तनाबूद है और अभी वहाँ पर जेसीबी मशीन काम कर रही है। और इसी के साथ वहाँ पर लेफ्ट में देखेंगे कि थोड़ा दूर पर वहाँ पर भी जो पावर हाउस है वहाँ पर भी जेसीबी मशीन लगातार पत्थरों को हटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब हमने पूछा कि आखिरकार इस मलबे को हटाने में कितना समय लग सकता है तो उनका कहना है कि अभी तक कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि गाद जो है इस ब्रिज से करीब 30 फीट नीचे तक है, यानी कि इस पुल के ऊपर से भी जो गाद थी वो निकल रही थी। इसलिए गाद बहुत ज्यादा है, मलबा बहुत ज्यादा है, जिसको हटाने के लिए काफी दिन का समय लगेगा। बिल्कुल काफी समय लगेगा और मुसीबत अभी टली नहीं है, क्योंकि कुल्लू में जो तस्वीरें हैं मुझे बयां कर रही हैं कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया गया और जो तस्वीरें कल से हम अब तक अपने दर्शकों को दिखाते आए हैं, देखिए पानी का ऐसा प्रवाह देखने को मिल रहा था कि यहां पर दिल दहल जा रहा था। बहुत शुक्रिया आप सभी का।